Hello everyone. Our today's topic is valency from third chapter of plus वन class periodic properties. ठीक है ना। तो वैलेंसी जो है ये हमारे पास होती है बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है, वो उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर मान लो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी केमिकल रिएक्शन से ही जानी जाती है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो वो कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है, वैलेंसी से ही डिटरमाइन किया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ही डिटरमाइन किया जाता है बच्चों। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक बॉर्डर के सिपाही की तरह होते हैं जो कि किसी भी वॉर के अंदर या फिर मान लो कि बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर के सिपाही जो है वो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट के होते हैं ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों एलिमेंट्स की, कि दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, कंप्लीट स्टडी करेंगे आज। तो वैलेंसी हमारे पास होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया बच्चों कि नंबर ऑफ बॉन्ड कि एक एलिमेंट जो हमारे पास है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो बनाएगा, वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी के ऊपर, ठीक है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमारे पास है तो वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, कि क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। एक बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो वैलेंसी से डिटरमाइन की जाती है। जो कि जो कैपेसिटी जो है उसी वजह से हमारे पास वैलेंसी जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैलेंसी का इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेगा बच्चों। तो एक तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इसके बारे में बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों, क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन जो होती है इसके अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं बच्चों। वैलेंसी जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ही डिटरमाइन की जाती है कि एक एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है ना। और जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बच्चों, वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे कि हम एक ग्रुप के अंदर जाते हैं बच्चों, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर हम एक ग्रुप के अंदर जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ग्रुप के अंदर हमेशा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है, ग्रुप के अंदर सेम है। यही तो कोज है, मेन कोज जो हमारे पास एक ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टी का सेम होने के जो कोज है, कारण है, रीज़न है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आपको बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताएंगे, और वैलेंसी आपको क्या बताएगी बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताएंगे। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी हमारे पास वैलेंसी से ही डिटरमाइन की जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था हमारे पास, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी वैलेंसी, ठीक है ना। वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, कोई मान लो कि जिसके लास्ट में एस आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट की करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस में आता है बच्चों, लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो लास्ट में एस आया, तो एस का जो इलेक्ट्रॉन है ना, एस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है ना। वैलेंस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम 1s2 2s2 और 2p6 3s1। तो ये लास्ट में s आया है और s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास कितने बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लास्ट अगर p आता है, लास्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, p आता है, तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट s प्लस में p,
लास्ट एस और लास्ट पी जो है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के 6 होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p2 बच्चों, ठीक है ना। तो लास्ट में p आया तो लास्ट की s और p दोनों के जोड़ने पड़ेंगे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस होते हैं। और इसके बाद क्या होता है बच्चों कि लास्ट में अगर d आता है, लास्ट में d आता है तो लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट s प्लस d के जोड़ने हैं। लास्ट में d आएगा तो लास्ट d ले लिया आपने, और लास्ट का s उसके नज़दीक वाला s ले लिया आपने, ठीक है ना। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे ना, तो ये हमारे पास आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लास्ट में d आता है तो जैसे कि हमारे पास होता है बच्चों क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो लास्ट में हमारे पास आएगा 4s1 3d5, 4s1 3d5 आएगा बच्चों। तो लास्ट के d हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, और एक s में इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरह हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड है ये, ठीक है ना। लास्ट में s आता है तो लास्ट के s के इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट में p आता है तो लास्ट के s और p जोड़ दो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट में d आता है तो लास्ट के s और d जोड़ दो, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेकर के 4 तक हमारे पास आते हैं। अगर 1 2 3 4 तक अगर आपके पास आते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के अंदर 1 आएगा, मैग्नीशियम में 2 आएंगे, और मैग्नीशियम इसके बाद हमारे पास आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अंदर 3 आएंगे, या इससे ऊपर वाले एलिमेंट ले लो आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 7 और 8, लास्ट में नोबल गैस के 8 आते हैं, ठीक है ना। तो जो वैलेंसी है हमारी 1 से लेकर के 4 तक तो इंक्रीज़ करेगी, 1 से लेकर के, और अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे से 1 to 4 आते हैं तो वैलेंसी भी उतनी ही होगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। बट जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, 8 माइनस करना है, ठीक है ना। 8 माइनस करना, तो 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0, ठीक है ना। तो वैलेंसी जो है 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीज़ करती है, और इसके बाद ये हमारी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है बच्चों, ठीक है ना। 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीज़ करेगी, इसके बाद हमारे पास डिक्रीज़ करेगी। गॉट इट। तो ये वैलेंसी का ऑर्डर बच्चों 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज़ करती है, और 4 के बाद ये हमारे पास डिक्रीज़ करती है। और जिनकी वैलेंसी सेम होती है बच्चों, वो हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट होते हैं, और उनको हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं बच्चों, ठीक है। ये होता है वैलेंसी का। अब वेरिएशन स्टडी कर लेते हैं ग्रुप एंड पीरियड के अंदर। पीरियड में हमने स्टडी किया लेफ़्ट से राइट, वैलेंसी को लेफ़्ट टू राइट हमने स्टडी किया कि 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीज़ करेगी, और इसके बाद हमारे पास डिक्रीज़ करेगी, और 0 आ जाएगी लास्ट में, ठीक है ना। माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, 0 रहेगा, और 0 हमारे पास होती है नोबल गैस, ठीक है ना, नोबल गैसेस। और ये वैलेंसी जो है ना कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है बच्चों। मैंने आपको बताया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको बताएगा, और सभी एलिमेंट जो है ना कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। ऑक्टेट जो है ना उसको कंप्लीट करना चाहते हैं सारे एलिमेंट, और वो किसी भी तरीके से हो, चाहे लूज़ करके हो, लॉस करके हो, चाहे गेन करके हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को ऑक्टेट का मतलब है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करना चाहता है, इसलिए हमारे पास वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ करती है, इसके बाद हमारे पास 0 हो जाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करती है, क्योंकि मान लो ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो 1 से लेकर के 4 तक होती है बच्चों। 1 है तो 1 लूज़ कर दिया, ईजी है, 2 लूज़ कर दिया, ईजी है, 3 लूज़ कर दिया, ईजी है, 4 लूज़ कर दिया, ईजी है। पर जैसे ही 4 से ज़्यादा हो जाता है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना हमारे पास जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना 8 पूरे करेगा बच्चों, ठीक है ना। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 आ गए बच्चों, तो इसको हमने 8 माइनस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। लॉस डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट है बच्चों। और गेन कितने करने पड़ रहे हैं? 3 गेन करना ईजी है, 3 गेन करना ईजी है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये 8 पूरे करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 पूरे करेगा कंबाइन केमिकली कंबाइन करने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन में 5 लूज़ करना इजी है या फिर हमारे पास 3 गेन करना इजी है? जितने कम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे वो इजी होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ईजी हो जाता है। और जब तक हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक आते हैं तब 4 में तो इक्वल हो गया, 4 या तो 4 लूज़ करने पड़ेंगे या फिर इसको 4 गेन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए ना ही तो लूज़ करता है ना ही गेन करता है, ये शेयर ही करता है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए 4 पे आके हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लग जाता है। अगर 4 से बिलो है तो ये लूज़ करता है और 4 से अप है तो ये हमारे पास जो है गेन करने लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। 4 से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन ही थेरेपी होती है, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन थेरेपी होती है, क्योंकि ये लूज़ करेगा और 4 से ज़्यादा हो गया तो गेन करेगा, ठीक है ना। और 4 पे है तो ये शेयर करता है जनरली। तो 8 पूरे करने के लिए हमारे पास हम 8 माइनस इसलिए करते हैं बच्चों, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं तो 8 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो गेन कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन कम है और लूज़ कर रहा है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए 8 माइनस करते हैं। तो पीरियड के अंदर हमने स्टडी किया कि 1 से लेकर के 4 तक हमारे पास जो वैलेंसी है इंक्रीज़ करती है। वैलेंसी आपको क्या बताता है बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? या तो लॉस होंगे या गेन होंगे, ठीक है ना, या फिर शेयर होंगे। तो ये 3 टाइप के हमारे पास होते हैं, लॉस, गेन या फिर शेयर। अब इन तीनों में से हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास है वैलेंस में 1 से लेकर के 3 तक तो हमारे पास ये लॉस होते हैं, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है 5 से लेकर के 8 तक तो हमारे पास गेन होते हैं। और अगर उसके पास है हमारे पास 8 वाला तो गेन करता ही नहीं बच्चों, 7 तक गेन होते हैं, ठीक है ना। 8 वाला तो गेन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, और 4 है तो वो शेयर करता है जनरली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रेंड होता है, इसी के ऊपर जो हमारे पास वैलेंसी डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड बनाएगा। और अब हम चलते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप में क्या होता है बच्चों? ग्रुप के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा इसके अंदर सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, सब के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। वैलेंसी भी हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब वैलेंसी सेम रहती है तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या है? सेम है। वो वैलेंसी ही डिटरमाइन करती है बच्चों कि केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर सेम क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास वैलेंसी सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वो सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास वैलेंसी सेम होती है बच्चों। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो वो वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी की जगह हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना इसको ज़्यादा मेजर किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारे पास चार्ज इन कंबाइंड स्टेट, चार्ज इन कंबाइंड स्टेट बच्चों। कंबाइंड स्टेट कि 2 एलिमेंट ने आपस में कंबाइन किया हुआ है तो उनके ऊपर चार्ज कितना है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जैसे कि OF2 है बच्चों, OF2, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये बताया जाता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर भी डिपेंड करता है, पोलर एंड नॉन पोलर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? जैसे 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है A और B, नॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, शेयर कर रखे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, उस वजह से उसके ऊपर जो है ना जैसे B की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। उस वजह से क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, परमानेंट नहीं आएगा, स्लाइटली आएगा। और इसी तरह हमारे पास इसकी टेंडेंसी उतनी कम होगी, जितना नेगेटिव इसका बड़ा है उतना ही इसका पॉजिटिव इंक्रीज़ हुआ बच्चों, ठीक है ना, अपोजिट में, तो इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है पोलर हो जाना, 2 पोल बन गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलर। और जो आइटम सेम होंगे दोनों तो वो नॉन पोलर, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक जो एलिमेंट है हमारा, एक एलिमेंट का आइटम जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन है, इसको -1 रखा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों? -1 है। तो इसका -1 हो गया तो ये इसका x मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये x हो गया तो हमारे पास कितना हो गया?
एक्स और ये -2 हो गया, टोटल इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0 हो गया, एक्स इक्वल टू +2 बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर हमारी चार्ज रहेगा +2। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके हमारे पास फ्लोरीन है, ये हो जाता है 1s2 2s2 और 2p5 बच्चों, ठीक है ना। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसके -1 हो गया और इसका +2 हो गया। इस तरह हम चार्ज की फॉर्म में बताते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो रिप्लेस कर रहा है वैलेंसी को अब नाउअडेज, ठीक है ना। तो वैलेंसी से ज़्यादा हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो बताते हैं। तो ये टोटल हमारा पास था बच्चों वैलेंसी के बारे में आज का टॉपिक, ठीक है ना, जो कि आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, कि एलिमेंट कितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, वो हमारे पास हम वैलेंसी के ऊपर बेस्ड जो है हम बताते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।